स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिसीजन ट्री एनालिसिस। डिसीजन ट्री एनालिसिस की बेसिक समझते हैं। देखिए क्या है डिसीजन ट्री एनालिसिस। ए डिसीजन ट्री इज ए ग्राफिक डिवाइस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी डिसीजन ट्री क्या है? एक ग्राफिक प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। यानी एक डिवाइस है जिसको कहें हम ऐसी डिवाइस जिसको कि अल्टरनेटिव्स हमारे दिए हों उनको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करें, या हम कहें इट इज़ ए ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव्स। यानी अल्टरनेटिव्स का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही डिसीजन ट्री एनालिसिस। इसको हम ट्री डायग्राम कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्री डायग्राम? क्योंकि इसका जो डायग्राम होगा वो ट्री की शेप का होगा, इसलिए हम इसको ट्री डायग्राम कहते हैं। देखिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ए ग्लास फैक्ट्री दैट स्पेशलाइजेस इन क्रिस्टल्स इज डेवलपिंग ए सबस्टेंशियल बैकलॉग। क्या मतलब है? एक ग्लास फैक्ट्री है जो कि क्रिस्टल्स का स्टोर करना चाहती है अपने गोदाम में। ये बैकलॉग मतलब स्टोर करना चाहती है। एंड फॉर द फर्म्स मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग 3 कोर्सेज ऑफ एक्शन। मतलब जो फर्म का जो मैनेजमेंट है उसके पास 3 अल्टरनेटिव्स हैं। वो 3 अल्टरनेटिव्स क्या हैं वो हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए S1, S2, S3 3 अल्टरनेटिव है, ये दिए हुए। S1 मतलब है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब हम किसी और से क्रिस्टल्स का प्रोडक्शन कराएं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। S2 वीइंग ओवर टाइम, यानी हम अपनी फार्म में अपने कर्मचारियों से ओवर टाइम लेकर उनसे प्रोडक्शन कराएं। तीसरा ऑप्शन है कंस्ट्रक्ट न्यू फैसिलिटीज़, मतलब हम एक और नई फैक्ट्री का निर्माण करें। यानी 3 अल्टरनेटिव्स हैं, इन तीनों में से हमें एक सेलेक्ट करना है। इसके लिए आपको दिया हुआ है, देखो आगे पढ़ते हैं। द करेक्ट चॉइस डिपेंड्स लार्जली अपॉन द फ्यूचर डिमांड which may वी लो, मीडियम और हाई। मतलब हम कितना प्रोडक्शन करें क्रिस्टल्स का, ये डिपेंड करेगा डिमांड पर। और डिमांड जो है 3 टाइप हो सकते हैं इसके, जैसे कि डिमांड लो हो, डिमांड मीडियम हो और हाई हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं शो दिस डिसीजन सिचुएशन in the form of a decision tree and indicate the most preferred decision। यानी हम ऐसा बेस्ट डिसीजन लें एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी इसकी करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। देखिए इसके लिए आपको एक टेबल दी हुई है जिसको हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए डिमांड लो हो सकती है, मीडियम हो सकती है, हाई हो सकती है। इसके लिए प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ओके, लो के लिए प्रोबेबिलिटी 0.10, मीडियम के लिए 0.50 और
हाई के लिए 0.40। हमारे अल्टरनेटिव्स हैं S1 S2 S3। इसके लिए आपको टेबल में ये दिए हुए हैं प्रॉफिट्स। क्या करें हम इसकी, देखो EMB एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू ऑफ S1। ठीक है, कैसे निकालते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी हमने ऐसा एग्जाम्पल किया है कि एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू कैसे निकालते हैं। हम S1 के लिए निकालें तो 0.10 की मल्टीप्लाई 10 प्लस 0.50 मल्टीप्लाई 50, 0.40 मल्टीप्लाई 50। यहाँ हमने इसको शो किया है, देखिए EMB expected monetary value for S1 equal to 0.10 into 10 plus 0.50 into 50 प्लस 0.40 इंटू 50। कैलकुलेशन इसकी की, यहाँ 1 हुआ, इसके लिए 25 यानी टोटल इसका आया 46। ओके, ठीक, ऐसे ही हम EMB फॉर S2, देखिए S2 के लिए हमारे पास टेबल में जो वैल्यूज़ दी हैं -20 60 100, तो 0.10 -20। ठीक है, ठीक है, ऐसे 0.50 60 प्लस 0.40 100। इसको सिंप्लीफाई किया, ये -2 हुआ, इसकी मल्टीप्लाई हुई 30 और इसकी मल्टीप्लाई हुई 40। इसको सम करके 68 आया है। देखो EMB S3 के लिए ठीक ऐसे ही प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई, जो भी हमें S3 की टेबल में वैल्यूज़ दी हुई हैं -150 20 200, वो हमने प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई वैल्यू, ये देखिए इसको कैलकुलेशन किया 75 आया। ठीक है, कौन सा सेलेक्ट करेंगे, तीनों हम देखते हैं 46 68 75, यानी प्रॉफिट मैट्रिक्स है तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट हो ऐसा हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये 75 आंसर। देखिए इसको डायग्राम पर हम शो कैसे करते हैं वो यहाँ समझते हैं। डिसीजन ट्री, यहाँ देखिए D हमने लिखा, इसको नोड कहते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, तीन जो हमारे अल्टरनेटिव्स थे S1 सब कॉन्ट्रैक्टिंग, S2 वीइंग ओवर टाइम, S3 क्या है, कंस्ट्रक्ट न्यू फैसिलिटी। ठीक है, तीनों को हमने यहाँ ये लाइन द्वारा शो किया, ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 यानी S1 S2 S3, इनकी तीनों के लिए हमने EMB एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू फाइंड की। देखिए यहाँ से हमने लिखा है ये EMB S1 3 टर्म है 0.10 ये लिखा हमने 0.10 इनकी मल्टीप्लाई होकर आया 1, और यहाँ देखिए 0.50 इंटू 50, 0.50 इंटू 50 25, 0.40 इंटू 50। तो ये S1 के लिए हमारी 3 टर्म थी, हमने तीनों लिखा और इसको सम किया तीनों का, यह है 46। देखिए यहाँ हमने जो किया इसको हमें क्या किया, डायग्राम पर शो किया है। ठीक ऐसे S2 के लिए हमने ये लिखा, इसका जो है 68 आया, और थर्ड S3 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ S2 देखिए S2 0.10 -20 0.50 60 0.40 100, तो S2 वाला ये लिखा है 0.10 -20 0.50 60 0.40 100। ठीक है, तो इन तीनों का देखो सम किया हमने 40 70 और माइनस का 2 68। सिमिलरली हमने S3 के लिए तीनों टर्म अलग अलग कैलकुलेशन की, ये आया 75। तो हमारा देखिए ये हमारा डायग्राम है ट्री शेप का। ओके, एज पर डिसीजन ट्री एनालिसिस के द्वारा हमने डिसाइड किया कि S3 इज सेलेक्ट 75। ओके, थैंक यू।